नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ये प्रेस मीट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे अनैतिक और असंवैधानिक आचरण की ओर का समय समय पर इन लोगों के द्वारा किए गए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आयोजित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक ओर भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन स्वर्गीय
मोदी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने, और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, और बाबा साहब की स्मृति को जीवन को बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा से रखने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी बात उनकी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया, और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपने विदेश भावना को तब परिजन या जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से। उधर महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। प्रयागराज में इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योजना का शुभारंभ हो चुका है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर निरीक्षण किया और इसी को लेकर साधना टीम वाराणसी पहुंची और रुचि नेहरा ने महाकुंभ को लेकर लोगों से बातचीत की और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये पावन नगरी है, 7 पुरियां है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वशिष्ठ, युवा, सत्यदेव, मुख्य गाय थे। ये 7 पुरियां में काशी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयागराज ये सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है। वहाँ पर जो ये महाकुंभ लगने जा रहा है, इसमें अनादि प्राचीन काल के लोग यहाँ पर गुफाओं में, कंदरा में जो साधु महात्मा है, सभी का वहाँ आगमन होने जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सारा सिस्टम सब सरकार के द्वारा वहाँ पर अधिकृत किया गया है। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे मोदी सरकार और योगी सरकार के। 2025 होने जा रहा है, उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हेलो, हाय, मैं उत्तराखंड से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आई हूँ। साधवानी हमारा घर है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे तीर्थ यात्री वाली जो ट्रैवलर वाली बस आती है उस ग्रुप में आई हुई हूँ। तो यहाँ मुझको बहुत एक्साइटमेंट था यहाँ देखने का। सबसे पहले हम लोग प्रयागराज गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए। उसके बाद ही काशी विश्वनाथ में आए। कुंभ जो पड़ता है हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और ये अभी 2025 में जो पड़ रहा है ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ के लिए लाखों लोगों की भीड़ है। और ये जो यहाँ के सीएम योगी जी आए थे अभी कल 22 तारीख को, इनकी व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी रही है। सब जगह साफ सफाई और सब उन्होंने सब निरीक्षण किया है। सब अच्छा व्यवस्था थी वहाँ पर भी और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट है ही। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि आप लोग हर उसमें आइए, महाकुंभ से भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। और भाई हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर 4 धाम है, 52 शक्तिपीठ है और आपका 4 ये महाकुंभ 4 जगह पड़ते हैं। जैन उधर एमपी में जैन महाकाल जो है वो पड़ता है और हमारे उत्तराखंड में 3 पड़ते हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी है और यहाँ सब आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा है। जय हर हर महादेव। क्या नाम है? और आपका क्या आप कुंभ 2025 में होने जा रहा है प्रयागराज में, उसके बारे में किसको नहीं पता है? ये तो हम भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर है कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार मतलब इतना बड़ा कुंभ 144 ईयर में ये हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर। क्या मेरी तैयारियां हो चुकी है, मेरे टिकट्स वगैरह बुक हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ। आप योगी सरकार और भारत सरकार के बारे में कुछ कहना चाहिए? योगी सरकार अच्छी सरकार चला रहे हैं। माफिया राज खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, उत्तर प्रदेश अच्छे से चल रहा है और महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है तो इसके पहले कभी कोई ने किया नहीं। आज हम यही बनारस के रहने वाले हैं। बीएचयू विश्वविद्यालय के बगल में बीएचयू की दशा आज के 25 साल पहले ऐसा था कि कोई भी लड़कियां रात के 7 बजे के बाद अपने बीएचयू से बाहर नहीं निकल पाती। आज 10 बजे 11 बजे तक रहती है, घूमती है, अब सुरक्षित हो गई। इसलिए सरकार 112 नंबर जो भी चली है सभी व्यवस्थाएं 1 नंबर की है, ऐसे सरकार चलाना चाहिए।
उधर लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12:30 बजे इसकी औपचारिक शुरुआत की और मेले में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। 98 और 99 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में साकार किया था। आज का ये अटल स्वास्थ्य मेला उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं सबसे पहले इस आयोजन में जब अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री जी उपस्थित हुए हैं और साथ साथ लखनऊ को उनके द्वारा 662 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का एक उपहार भी दिया जा रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं और लखनऊ वासियों को इस उपहार के लिए, इन योजनाओं के लिए, इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए एक सफलतम आयोजन के लिए श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अटल जी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे। लखनऊ से सांसद बनने के बाद ही देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता की ओर बदलते हुए उन्होंने देश को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी बल्कि देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाना है, इन भावनाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। जिस अंत्योदय की बात अटल जी ने की थी वह खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत भी अटल जी की उस सरकार के समय प्रारंभ हुआ था। बीच के कालखंड में अवरुद्ध हो गया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि उन्होंने अटल जी के द्वारा शुरू किए गए उन स्वास्थ्य मेलों को अटल स्वास्थ्य मेले के रूप में फिर से पिछले 5 वर्ष के अंदर लखनऊ के अंदर जमीनी धरातल पर उतार करके जो कार्य किया है 19, 20, 21, 22, 23, 23 यानी 19 से 23 के बीच 25 दिसंबर में 2024 में जब अटल जी की शताब्दी महोत्सव है, हजारों लोग फिर इस योजना के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सचमुच एक अच्छा प्रयास है, एक सराहनीय प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, अटल जी ने जो सोचा था विकास के लिए, उस कार्य को जमीनी धरातल पर उतारा है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने। आज लखनऊ के अंदर विकास के जो कार्य हम सबको देखने को मिलते हैं वह अभिभूत करने वाले होते हैं और सचमुच एक राष्ट्रीय यानी प्रदेश के अंदर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अनुसार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का यह स्वरूप हम सबको राजधानी के अंदर भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, जो अटल जी ने सोचा था उसे व्यावहारिक धरातल पर उतारने का काम किया है आपके लोकप्रिय सांसद और देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने। सौभाग्य से आज अटल जी के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने, उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए वे स्वयं लखनऊ में आए। आज प्रातःकालीन सत्र में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 25 से 30 हजार युवाओं के कार्यक्रम में बरसात के बावजूद भव्य
समारोह में सरदार अटल जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान का भाव युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिला अद्भुत है। और वह भाव इस बात को बताता कि अटल जी सचमुच भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे। हर तबका उनका सम्मान। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल स्वास्थ्य मेला को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे धरातल पर उतारने का काम आपके सांसद और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आज लखनऊ में जो काम हो रहा है वह अभिभूत करने वाला है। भारत रत्न सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित इस युवा कुंभ के आयोजन का मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि देश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, सरदार अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदार अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने सरदार अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आपका यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।